हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 1.b के बचे हुए क्वेश्चन को करने वाले मेरे दोस्त, क्योंकि इसके पहले हमने इस प्रश्नावली के अच्छे खासे क्वेश्चन कर रखा है, तो वो आपने वीडियो नहीं देखी मेरे दोस्त, तो जाकर जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए, हमने यहाँ पर 7वें और 10वें क्वेश्चन को एक ही बार नोट कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों क्वेश्चन को जो करने का तरीका है मेरे दोस्त सेम है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और बचा है जो 8वां, इसके बाद में करूंगा। इन दोनों क्वेश्चन को करने के बाद मेरे दोस्त उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7वें क्वेश्चन आपका कह रहा है मेरे दोस्त कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या, यह हमें बोलना है। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। दोनों ऑलमोस्ट सेम है। मैं इस वाले प्रश्न को सोल्व करता हूँ, यानी कि 10वें क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ मेरे दोस्त। आप लोग 7वें क्वेश्चन को सेम वैसे ही करना है, जैसे 10वें को करना है वैसे 7वें को करना है। पहले मैं 10वें को सोल्व कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे इसको जल्दी से मेरे दोस्त। 4 - 3 कड़ी में 2 का रहा एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने बताया मेरे दोस्त, इसके ठीक विपरीत मानकर सोल्व करते हैं। इसके पहले ऑलरेडी जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए हैं उसमें ये बताया। ठीक है, क्या करते हैं, इसके ठीक विपरीत मान लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है हमें प्रूव करना है कि अपरिमेय संख्या है, इसके ठीक विपरीत मान लेते हैं कि माना 4 - 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। लेट अस अज्यूम कि 4 - 3 कड़ी में 2 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, यह मेरे दोस्त सबसे पहले मान लेते हैं। अब देखिए, जब यह रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है मेरे दोस्त, तो इसके अनुसार, इस स्टेटमेंट के अनुसार क्या होगा कि 4 - 3 कड़ी में 2 बराबर हो जाएगा p/q के। और आपको पता है मेरे दोस्त, परिमेय संख्या को हम क्या करते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। साथ में इसमें एक स्टेटमेंट होता है मेरे दोस्त, क्या कि आपका q इज नॉट इक्वल टू 0 के, q इज नॉट इक्वल टू 0 के साथ में p व q अभाज्य संख्याएं है। अब देखिए, सअभाज्य संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में बताया, यहाँ पर जान लीजिए मेरे दोस्त। मान लीजिए आपका 2/4 दिया रहे, तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर p और जो q है, क्योंकि ये आपको p को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे दोस्त, ये q को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो p और q है जो मेरे दोस्त सअभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों? क्योंकि सअभाज्य संख्याएं वह होती हैं जिसका अभाज्य गुणनखंडों में एक के अलावा कुछ कॉमन न हो। यानी कि कहने का मतलब 2 से यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 में तो ऐसे दिखेगा, लेकिन मान लीजिए अगर 3/4 हम लिख दें यहाँ पर, तो p को यह रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे दोस्त, ये q को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा ऊपर नीचे। यही इस लाइन का कहने का मतलब यह होता है मेरे दोस्त। ठीक है, यानी कि किसी अन्य नंबर से यह न कटे एक के अलावा। ठीक है, ऊपर नीचे वाला वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? तो उसे हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं मेरे दोस्त। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, जो एक कड़ी में 2 है ना, इसको एक तरफ करेंगे, नहीं क्या प्रयास करेंगे, बाकी वैल्यू को एक तरफ करेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब सबसे पहला काम क्या कीजिए ना, इस 3 कड़ी में 2 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए। तो जब ट्रांसफर करेंगे मेरे दोस्त, देखिए ध्यान से क्या होगा, 4 बराबर, ठीक है, p/q प्लस का हो जाएगा मेरे दोस्त 3 कड़ी में 2। ठीक है, यह होगा ना। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी इधर ट्रांसफर कर लेंगे। जब ट्रांसफर कर देंगे मेरे दोस्त, क्योंकि हमने p/q को क्या किया, इधर किया, तो 4 माइनस का होगा p/q बराबर 3 कड़ी में 2। चूंकि यहाँ पर p जो q था वो प्लस में था, इधर जब आएगा मेरे दोस्त आपको पता है माइनस होगा, साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या बन रहा है, भिन्न का घटाना बन रहा है, तो घटा लीजिए मेरे दोस्त, q एलसीएम हो जाएगा, बटे 1 करेंगे। यहाँ पर 1 से जब q में भाग लगाएंगे तो q ही आएगा, जनरल सी बात है। अब q का 4 में गुणा करा देंगे मेरे दोस्त, तो 4q हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, तो q से जब q में भाग देते हैं तो 1 आता है। 1 का p में गुणा कराएंगे तो p ही हो जाएगा, बराबर 3 कड़ी में 2। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त आगे ध्यान से, इस 3 को भी इधर ले आ लीजिए। जब इस 3 को इधर लेकर आएंगे मेरे दोस्त, तो आपका देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, 4q माइनस का p बटे
3 क्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर गुणे में है, जब इधर जाता है तो क्रॉस में हो जाता है, तो यहाँ पर गुणे में इधर भी आएगा, क्रॉस में गुणा हो जाएगा, यानी कि इसके साथ गुणा बराबर। यहाँ पर बचा मेरे दोस्त कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2 को लिख लीजिए। इसको पलट कर लिख सकते हैं मन करे तो, नहीं तो यहीं पर रहने दीजिए। ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, इसके बाद से थ्योरेटिकली लिखने वाली चीजें होती हैं, जिससे हमारा यह जो क्वेश्चन था कि अपरिमेय संख्या प्रूव करने का प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब यहाँ से क्या लिखना होता है। ठीक है। आपने देखी हुई वीडियो तो समझ में जरूर आ रहा होगा वो वीडियो हमारी। ठीक है। नहीं देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर जो है 4Q माइनस का P/3Q आया है हमारा। इधर वाला देखिए भैया, बस इधर वाला भी क्लियर भूल जाइए। ठीक है। इधर वाला बस देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर P और Q क्या था? सभाज्य संख्या थी, साथ में पूर्णांक संख्याएं भी थी। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो जितनी ऑलमोस्ट कुछ नंबरों को छोड़कर ब्रह्मांड में नंबर पाए जाते हैं सारे पूर्णांक नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2 3, 0 भी हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक सभी क्या होती है मेरे दोस्त? ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ये हमने पढ़ा रखा है। अब देखिए दो पूर्णांकों का अगर हम गुणा कराएं मेरे दोस्त, तो 1 गुणे 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, यानी कि ए भी पूर्णांक गुणा करने के बाद भी पूर्णांक आ गया। 2 गुणे -3 करें मेरे दोस्त तो दोनों पूर्णांक है, ए भी पूर्णांक है, ए भी पूर्णांक है। ठीक। इसका जब इसमें गुणा होगा तो -6 आएगा, तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त है। यानी कि दो पूर्णांकों का जब गुणा करा रहे हैं दोस्तों पूर्णांक ही प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन 2 -3 करें तो -1 आ जा रहा है, यानी कि घटाएं भी तब पर भी पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है। और 2 + 3 करें मेरे दोस्त तो 5 प्राप्त हो रहा है, यानी कि जोड़े भी तो पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। लेकिन मेरे दोस्त दो पूर्णांकों का अगर भाग कराएं 2/3 करें मेरे दोस्त, यह आपका पूर्णांक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर नोट कर सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं मेरे दोस्त? चूंकि P व Q एक पूर्णांक संख्याएं, अतः संख्याएं है, लिखिएगा पहले, अतः 4 नीचे दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? मैं ऊपर से लिख दूं तो मैं इसको मिटा देता हूँ मेरे दोस्त, ऊपर से लिखता हूँ, यहाँ से बहुत जगह है तो। ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, हाथ से ही मिटा देता हूँ जो भी चीजें होती है छोटी मोटी तो। ठीक है मेरे दोस्त। और वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। ये मत सोचिएगा कि एक लाइक से क्या होता है। देखिए भैया हमें मोटिवेशन मिलता है, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करने का मतलब ये होता है ना कि वीडियो पसंद कर रहे हैं, कि जो चीजें मैंने सिखाया वो समझ में आ रहा है। ठीक है। सिंपल चीज होती है। ठीक है मेरे दोस्त, जरूर करेंगे। अब देखिए मैंने कहा कि यहाँ पर लिखेंगे P व Q एक पूर्णांक संख्या है, अतः हम कह सकते हैं, कंडीशन अभी मैंने बताया कि 4Q माइनस का P/3Q एक, क्योंकि दो पूर्णांकों का जब गुणा कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, घटा रहे हैं तो पूर्णांक ही प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन भाग कर रहे हैं तो क्या परिमेय संख्या प्राप्त हो रहे हैं। जब P व Q एक पूर्णांक संख्या है और भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 4Q - 3P/3Q एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है मेरे दोस्त, परिमेय संख्या होगी। अब देखिए मेरे दोस्त, जब यह परिमेय संख्या होगी मेरे दोस्त तो क्या होगा ना, जब यह परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इधर वाली वैल्यू जो होती है ना जितनी रहेगी उसके बराबर की बाद वाली वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती है। इतना हमने पढ़ा है इक्वेशन में, समीकरण में क्या होता है, अगर मेरे दोस्त 3x + का 4 बराबर 2 आता है ना, तो ये दोनों वैल्यू बराबर, इस दो, यह वैल्यू जो है ना इस 2 के बराबर मानी जाती है। ठीक है। जब आप आने वाले टाइम में द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, तो उसमें उस कंडीशन को सीख लेंगे कि कैसे वैल्यू बराबर होती है। ठीक है ना। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम वाले जब क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें आप आराम से सीखोगे। ठीक है। तो अभी के लिए जान लो, तो इधर वाला जब भैया परिमेय संख्या है तो इधर वाला भी क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे, इसलिए कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है। इतना समझ में आया। परंतु यहाँ पर नोट करेंगे, परंतु कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, में संख्या है, अतः अब देखिए यह किस लिए हो रहा है। ठीक है।
हमने कहा परंतु कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या, जैसे मैं लिख रहा हूँ मेरे दोस्त ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, प्रॉपर नोट्स में लिखना है। अगर आप मेरे दोस्त खाली वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला है। सिंपली क्या कीजिए, वीडियो के साथ साथ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाए, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ उसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, मैंने कहा कि परंतु कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, तो ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? तो इस स्टेटमेंट के अनुसार कड़ी में दो एक परिमेय संख्या प्रूफ हो जा रहा है, जबकि कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है पहले ही, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है जिसकी वजह से कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या प्रूफ हुआ? इसका रीजन एक सिंपल सा है मेरे दोस्त, कि माना 4 माइनस का 3 कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या जब माना है, यही हमारा जो कथन होगा गलत होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ एक दूसरे के विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे दोस्त? एक दूसरे के दोनों लाइन विरोधाभास उत्पन्न कर रही है। अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि परंतु कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है जो कि हमारे कथन का विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, अतः हमारा कथन गलत है। जब भैया हमने यहाँ पर जो माना है 4 माइनस का 3 कड़ी में तो एक परिमेय संख्या है, हमारा कथन गलत हुआ, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार क्या है मेरे दोस्त, 4 माइनस का 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान से, जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही लिखना होता है, और साथ में ये क्वेश्चन 2 नंबर से 4 नंबर में आएगा, ठीक है। बहुत जल्दी हो जाता है जब आपको ये करने का प्रोसेस पता चल जाएगा ना, इस क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ना, तो दूसरा जो ये 7वां, ये भी बहुत आसानी से आप कर ले जाओ। कैसे मेरे दोस्त? कारण सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या। सिंपली जहां जहां पर भैया ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये है ना, वहां पर इसको कर दीजिए, बस तुरंत हो जाएगा। कैसे मेरे दोस्त? ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मिटाकर दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए क्या है, कड़ी में 3 माइनस का 1 है, ठीक है। अब देखिए यह मिटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा कड़ी में 3 माइनस का 1, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो थोड़ा सा ये आसान हो जा रहा है, क्योंकि मेरे दोस्त थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा ज्यादा यहाँ पर हो जा रहा है। आप लोगों ने नोट जरूर किया होगा, मेरे को पता है, ठीक है। मेरे स्टूडेंट इतने अच्छे हैं ना पढ़ने में, क्योंकि वीडियो देख रहे हैं भैया, वीडियो से पढ़ रहे हैं तो डेडिकेशन तो होगा, तो नोट जरूर किए होंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 बराबर P बटे Q प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी जोड़ दीजिए, कड़ी में 3 बराबर Q एलसीएम हो जाएगा, तो P प्लस का आ जाएगा Q, क्योंकि बटे 1 करके कर रहे हैं, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। बस इतना कर लीजिए, और कुछ नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर इसको भी मिटा दीजिए। लिखने के जो प्रोसेस है सेम है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वैसे आपको लिखना है, ठीक है। बस यहीं पर रुक जाइए, चूंकि P और Q एक पूर्णांक संख्या है, इसके बाद इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ मेरे दोस्त, मिटाकर इसको लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो हमने P प्लस का Q बटे Q निकाला है मेरे दोस्त, उसको लिख लेता हूँ, P प्लस का Q बटे Q को लिख ले रहा हूँ। एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कड़ी में 3 है ना, तो कड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु कड़ी में 3 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, जो कि हमारे कथन का विरोधाभास उत्पन्न करता है, अतः हमारा कथन गलत है, ठीक है। हम मतलब कह सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर सिंपल चीज है कि कड़ी में 2 3 माइनस का 1 एक अपरिमेय संख्या, ऐसे प्रूव कर लेना है, ठीक है। बहुत आसान है। अगर पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया, यानी कि 7वां क्वेश्चन, तो ये भी आसानी से आप कर ले जाओ। इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, तो उस प्रकार का कभी भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन आपके बुक में दे रखा है तो मैं कराऊंगा जरूर, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, उस क्वेश्चन को नोट करके बताता हूँ। 8वां क्वेश्चन है, ये आपका 10वां भी हो गया, यहाँ पर 9वां भी हमने करा दिया, 8वां बचा है, उसको नोट करता हूँ, बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यह क्वेश्चन समझ में आया मेरे दोस्त, तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, वीडियो को तुरंत लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो मैं इसको मिटाकर 8वें क्वेश्चन को नोट दोस्त करके बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया, 8वां आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान है। लेकिन कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए। कह रहा है यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि 5 कड़ी में 5 है, माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर प्लस भी आ सकता है क्वेश्चंस में, यहाँ पर माइनस दिया तो जरूरी नहीं कि माइनस है, प्लस भी आ सकता है, लेकिन करने का जो प्रोसेस होगा सेम ही होगा मेरे दोस्त। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए।
अब देखिए यहाँ पर भी बोल रहा है अपरिमेय संख्या, तो इसके ठीक विपरीत मान लेंगे कि माना कि कड़ी में 3 माइनस का कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक क्या है मेरे दोस्तों, परिमेय संख्या है। ठीक है, या मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, लेट अस अज्यूम नहीं लिखते हैं हम लोग, इंग्लिश में लिखते हैं लेट अस अज्यूम। कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर है, बस इतना लिख देंगे हो जाएगा। जब भैया ये परिमेय संख्या है तो हमें पता है कि क्या करना है। कड़ी में 5 माइनस का कड़ी में, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, कड़ी में 5 माइनस में कड़ी में 3 बराबर पी बटे क्यू के हो जाएगा मेरे दोस्त। और कंडीशंस वही होते हैं कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के होता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के। अब पी व क्यू फिर से वही चीजें, अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, इतना आपको प्रॉपर लिखना है। उसके बाद से मेरे दोस्त क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है। आपको सिंपली ना एक साइड कड़ी में 5 या कड़ी में 3 लाना है, इतना ध्यान रखिएगा कभी भी माइंड में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त, इस कड़ी में 3 को इधर ट्रांसफर कर दो। जब ट्रांसफर करेंगे तो कड़ी में 5 बराबर अब पी बटे क्यू, जब ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा कड़ी में 3। एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, बहुत सारे टीचर इसको दूसरे प्रोसेस से सॉल्व कराएंगे, लेकिन मेरे दोस्त मैं हमेशा कहता हूँ जो करने का क्वेश्चन का तरीका है वो सही होना चाहिए बस। बाकी कैसे किया जा रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नंबर पूरे मिलने वाले हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त। अब देखिए हम क्या करेंगे, इधर में जो कड़ी में 5 इसको हम हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको भी पता है। इसको जब हटाना है सर, आप बोलोगे सर जब इसको हटाना है तो सिंपल एक ही तरीका है, क्या कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो हम वही काम कर लेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर नोट करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब करेंगे मेरे दोस्त दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जब वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा कड़ी में 5, इधर देखिए ध्यान से, कड़ी में 5 का स्क्वायर बराबर पी बटे क्यू प्लस का कड़ी में 3, इसका हो जाएगा स्क्वायर मेरे दोस्त। अब देखिए कड़ी में 5 का स्क्वायर है तो हुआ क्या, यहाँ पर जब कड़ी में 5 से वैल्यू निकलेगी तो हो जाएगा 5। ठीक है, वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 5। और यहाँ पर देखिए ध्यान से एक फार्मूला बन रहा होगा, कौन सा मेरे दोस्त, तो बहुत सारे भाई को पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान से देखिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या होता है। तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है और प्लस का 2ab होता है। सर ये हमने पढ़ा है बचपन से। ठीक है, बचपन से नहीं, 6th में आपने पढ़ना है, स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, ये पढ़ाई है तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे मेरे दोस्त, हो जाएगा पी बट्टे क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया, क्योंकि ए के स्थान पी बट्टे क्यू है, बी के स्थान पर कड़ी में 3 है, तो जब ए और प्लस का बी था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, यानी कि पी बट्टे क्यू का स्क्वायर और प्लस का कड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab यानी कि प्लस का 2 गुणे पी बट्टे क्यू 3, इतना होगा मेरे दोस्त। होगा कि नहीं मेरे भैया, होगा ना। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पर ध्यान से देखिए। 5 को डन दिए बराबर, इसको जब सोल्व करेंगे तो 5 तो वैसे है, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर में था तो हटा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये अभी जब हटेगा तो प्लस का कड़ी में 3 है, तो यहाँ पर देखिए प्लस का है, कड़ी में 3 वैल्यू है ना, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कड़ी हो जाएगी समाप्त। अब प्लस इसका और इसके में गुणा करा लीजिए, यानी क्या हो जाएगा 2 कड़ी में 3 इंटू पी बाई क्यू, इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं तो कोई दिक्कत नहीं ना, इसका इसमें गुणा करा लिया, इंटू कर लिया, पी बाई क्यू वहां पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त क्या करेंगे ना, इन सभी वैल्यू को ना इधर ट्रांसफर कर लीजिए, इन सभी वैल्यू को इधर ट्रांसफर करेंगे मेरे दोस्त। तो 5 माइनस का पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर माइनस 3 बराबर 2 कड़ी में 3 गुणे पी बाई क्यू। अब देखिए यहाँ पर जो पी बाई क्यू है इसको भी हमें हटाना पड़ेगा और साथ में इस 2 को इधर लाना है, तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करने का क्या तरीका है मेरे दोस्त, तो देखिए 5 में से -3 घटाएंगे तो आपको पता है कि 2 बचेगा। अब माइनस पी बाई पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर रहेगा यहाँ पर मेरे दोस्त, बराबर 2 कड़ी में 3 इंटू पी बाई क्यू।
अब देखिए ध्यान से, क्यू स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, माइनस क्योंकि अब आसान है, कैलकुलेशन है। पी स्क्वायर बराबर 2 कड़ी में 3 इंटू पी बाई क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिए। मैंने बताया इस कड़ी में 3 को छोड़कर सारे को करना है इधर, ठीक है, उस कड़ी में 3 को, वही है बस। 2 देखिए, 2 और क्यू ये नीचे की साइड आएंगे, और ये सॉरी 2 और पी नीचे की साइड आएंगे, और क्यू ऊपर की साइड जाएगा, तो 2 क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर ब्रैकेट में क्यू, ठीक है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा बराबर, ब्रैकेट के बाहर सॉरी क्यू हो जाएगा, और यार नीचे आ जाएगा, तो 2 क्यू स्क्वायर ऑलरेडी है भैया, इंटू 2 × पी बराबर कड़ी में 3। यही तो होगा भैया, हमने क्या किया ध्यान से समझ लीजिए। इस क्यू को इधर ऊपर की साइड गुड़ा होगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लिया, इस वैल्यू को लिखने के बाद अब ब्रैकेट के बाद क्यू लगा दिया इसको, ठीक है। उसके बाद से इस 2 को और इस क्यू को, क्यू स्क्वायर ऑलरेडी था पहले लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, और इनको गुणा करा कर यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए क्यू से यहाँ पर ये स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो आ जाएगा 2 क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर बटे 2 पी क्यू, ठीक है, बराबर कड़ी में 3। बस भैया हो गया है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा ही करना पड़ा है हमें, लेकिन अब हो गया है। अब देखिए सिंपल सा तरीका, जो प्रोसेस हमने वहां पर लिखा था यहाँ पर भी लिख देंगे मेरे दोस्त। क्या लिखेंगे, चूंकि P व Q एक पूर्णांक है, अतः 2 क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर बटे 2 पी क्यू एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसके बारे में क्यों हो रहा है मेरे दोस्त, जब P और Q एक पूर्णांक संख्या है तो क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने इसके पिछले क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जब यह पूर्णांक सॉरी यह परिमेय संख्या इधर वाला, तो इधर वाला भी परिमेय संख्या होगा, अतः हमने कहा यह परिमेय संख्या है, इसलिए का साइन लगाइए, कड़ी में 3 ही क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है, ऐसा होगा। इसलिए कड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगा मेरे दोस्त, ये भी परिमेय संख्या, परंतु यहाँ पर नोट करेंगे वही चीज है फिर से, परंतु कड़ी में 3 एक क्या होता है मेरे दोस्त, अपरिमेय संख्या होता है। में देखिए राइटिंग थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो उसकी कॉम्प्रोमाइज आप लोग कीजिएगा मेरे दोस्त प्लीज, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है, परंतु कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, अतः हमारा यहाँ पर जो चीजें मैंने नोट किया था ना कि विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और हमारा कथन गलत है, उसके बाद से इस स्टेटमेंट को नोट कर दीजिएगा, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। इन दोनों लाइनों को लिखना है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। तो इसी के साथ मेरे दोस्त यह प्रश्नावली आपका कंप्लीट हो चुका है, साथ में चैप्टर भी कंप्लीट हो गया नई वाली बुक से, ठीक है, मैं नई वाली बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा नई वाली बुक से चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मेरे दोस्त नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया है मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।